बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन दाइमन मुबारकन फी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख़्तार व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका ई को ख़त्म करके बिल्कुल सीधी फ्लैट कर दें, आवाज़ बस तेज़ कर दीजिएगा। तमाम हम्द सना, तमाम खूबियाँ, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए हैं जो ऐसा अव्वल है कि जिससे पहले कोई अव्वल ना था, जो ऐसा आखिर है कि जिसके बाद कोई आखिर नहीं होगा। उसने अपनी कुदरत और मंशा से जैसा चाहा इस कायनात को तख्लीक फरमाया। दोस्तों, जिसे वो इज्जत दे उसे जिल्लत देने वाला कोई नहीं, और जिन्हें जिल्लत दे वो मुब्तिला करे उन्हें इज्जतों के ताज अता करने वाला कोई नहीं। लाखों दुरूद करोड़ों सलाम हो नबी रहमत शफी उम्मत अनीस बेकसा चार साज़े दर्द मंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरियार इरम ताजदार हरम, नौ बहार शफाअत, शब असरा के दूल्हा, नूशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रसुल, खुसरवे खूबा, सयाहे लामका, वजहे कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिरिल्लाहिल मखजून, आलिमे माकाना वमा यकून, आबो गिले अम्बिया, जानो दिले असफिया, मतलए हर सआदत, मक़तए हर सियादत, खुलासाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि जिनका वजूद मसऊद कायनात की पैदाइश का सबब बना। आज की अज़ीमुश्शान महफ़िल ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुल वली अताए रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की यौम उर्स की महफ़िल है। इंतहाई मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अल्लामा आरिफ नईमी साहब और हमारे बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो अल्लामा सुल्तान इरफान सुल्तानी, कमाल सुल्तानी साहब कि जिनकी दावत पर यहाँ पर मेरा आना हुआ। अल्लाह ताला मेरा आना, आपका यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह की महफिलों का इंतज़ाम और अहतमाम सजाना ये हमारे इंतखाब से नहीं है या हमारे इख्तियार से नहीं है। आप सब सुन रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुँच रही है। आपकी सिर्फ गर्दन हिल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है। देखिए, आज ना इस दौर के अंदर किसी के पास भी वक्त नहीं है। अच्छा, जो जितना वक्त देता है उसके भी पैसे लेता है। एक मजदूर अगर 8 घंटे की ड्यूटी करे ना, उसके बाद उसको कहें 2 घंटे की और करोगे, तो वो कहेगा कितनी दोगे, तो वो जो एक्स्ट्रा देगा ना उसकी भी लेगा। तो आज तो किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह से देखें, आपका इंतखाब हो गया बगैर किसी के इनविटेशन के। माशाल्लाह आपका इंतखाब हुआ और ख्वाजा गरीब नवाज की जिक्र को सुनने के लिए आप सब यहां जमा हो गए। हमारे पास तो वक्त नहीं होता, लेकिन देखिए ये वक्त आ गया ना, तो मैं ऐसे मौके पे कहा करता हूं ये हमारे इंतखाब से नहीं है, ये हमारे इख्तियार से नहीं है। किसी शायर ने कहा था इसी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, मेरी तलब उनके करम का सदका है। तवज्जो है आपकी? मेरी तलब उनके करम का सदका है। अरे कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, लेकिन यहां पर आने के लिए टाइम निकल आया। तो कैसे निकल आया? हमने कहा हमने नहीं निकाला, निकलवाया गया। इंतखाब होता है, आने वालों का भी इंतखाब होता है, बोलने वालों का भी इंतखाब होता है, पढ़ने वालों का भी इंतखाब होता है और बैठने वालों का भी इंतखाब होता है। मैं रास्ते से आ रहा था, बड़े बड़े घर मुझे दिखे,
कहीं नहीं महफिल सजी हुई दिखी, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, लेकिन कहीं नहीं। और हम अक्सर देखते हैं लोगों के पास बड़ा माल है लेकिन कभी महफिल सजाने की तौफीक नहीं मिली। तो हमने कहा इस महफिल के सजाने का ताल्लुक माल से तो है ही नहीं, इसका मतलब इसका ताल्लुक दौलत से नहीं है, पैसे से नहीं है। तो किसी ने कहा भाई फिर किससे है? हमने कहा ना दौलत से, ना पैसे से, ना बैंक बैलेंस से, बल्कि उनके इंतखाब कर लेने से। वो इंतखाब कर लेते हैं तो फिर महफिल सजाने की तौफीक अता हो जाती है ना। और याद रखिएगा दोस्तों, इस दौर पुरफतन के अंदर जिस तरह अल्लामा साहब बात कर रहे थे, इट इज नेसेसरी फॉर अस, हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए इस तरह की महफिल व क़याम। वजह उसकी ये है कि देखें हर शख्स अपने अंदाज के अंदर अपनी फिक्र को बयान कर रहा है। वो फिक्र जो हमें 1400 सदियों पहले हमारे बुजुर्गों ने अता फरमाई थी, आज उस फिक्र से हटाया जा रहा एक साजिश के तहत। तो जरूरी है इस तरह की महफिलों का एहतमाम किया जाए। और जो सजाने वाले, याद रखना आप सब जो आए हैं और मैं भी आया हूं, सजाने वाले हमारे मोहसिन हैं। शायद किसी के दिल के अंदर यह बात आ जाए हम आ गए थे तो महफिल भर गई थी, आ जाती है यार हम आ गए थे तो महफिल में रौनक लग गई थी। तो याद रखना आपने आकर एहसान नहीं किया, इन्होंने सजाकर एहसान किया। इन्होंने सजाकर हम पर एहसान किया। क्यों? अगर ये नहीं सजाते तो बताओ हुजूर की और कुरान की बात सुनने का मौका कैसे मिलता? तो ये तो मौका दे रहे हैं, आओ बैठो और कुरान और हदीस की बातें सुनो। तो अल्लाह ताला इन सजाने वालों को की दुनिया को भी सजा दे, आखिरत को भी सजा दे। और अल्लाह करे कि हमें वो अकीदत और मोहब्बत अल्लाह वालों की अता हो जाए कि जिससे हमारा ताल्लुक हमारे रब से मजबूत हो जाए, उसके रसूल से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये अल्लाह वाले कौन होते हैं, हमें ये समझना जरूरी है। ये कौन होते हैं? आज लोग कहते हैं कि भाई शिरक हो गया, बेदत हो गया, छोटी छोटी बातों पे पेन गिर जाता है वो कहते हैं शिरक हो गया, पानी गिर गया वो कहते हैं शिरक हो गया। यानी ऐसा खेल बन चुका है ये शिरक कि पानी गिर जाने से शिरक हो गया, पेन गिर जाने से उनके नजदीक इतना आसान हो गया ये। तो हमने समझना ये अल्लाह वाले कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला इनको क्या शान अता फरमाता है। याद रखें, मर्दान हक के तज़किरे हमें राह हक की तरफ बुलाते हैं और तालिबान हक को मंजिल मकसूद की निशानदही करते हैं। कुरान ने और हदीस में हमें जहां इरफान और ईमान का तसव्वुर पेश किया है, अमर साले और खल्क़े हसन की जो तस्वीर पेश की है, अगर वो किसी की जिंदगी में दिखाई देती है तो वो सिर्फ अल्लाह वाले हैं। देखिए दो चीजें, एक है किताबुल्लाह और एक है रिजालुल्लाह। कौन है? पहुंच गई बात मेरी आप तक? एक है किताबुल्लाह और एक है रिजालुल्लाह। तालीम और हिदायत के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? आपने मेरा साथ देना है। तालीम या हिदायत दो ही तरीकों से पहुंचती है किसी के पास, या तो किताबुल्लाह से पहुंचती है या फिर रिजालुल्लाह से पहुंचेगी। दो तरीके। तालीम लिखी हुई कहां होती है? किताब में। और मिलती किन की जिंदगियों में? अल्लाह वालों की। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मरबूत और मजबूत है। तालीम लिखी हुई आपको किताब में मिलेगी, लेकिन अगर उस तालीम को देखें भाई किसी की जिंदगी में भी तो मिलनी चाहिए ना। वो उस तालीम को आप देखेंगे तो कभी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी मिलेगी, कभी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी मिलेगी, कभी आपको दीगर बुजुर्गाने दीन की जिंदगियां मिलेंगी। तो तालीम होती किताब में, लेकिन बंदे की जरूरत होती है कि किसी की जिंदगी में उस तालीम को देखा भी तो जाए ना। तो कुरान देखिए, कुरान जब कभी भी तालीम की बात करता है ना, तो इस उसलूब को पेश नजर रखा हुआ अल्लाह ने। अल्लाह पाक इसी उसलूब के साथ कलाम करता है कि जहां पर तालीम की बात होती है ना, वहां तालीम से वाबस्ता लोगों का तज़किरा भी फौरन होता है। हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, भाई सिरात मुस्तकीम मांगते हैं तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला सिरात मुस्तकीम जिन लोगों ने अपनाया ना, अगली बात वो कर देता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह भी बताए जाते हैं। यानी जहां अल्लाह वाले, जहां तालीम दी जा रही है सच बोलने की, वहीं बताया भी जा रहा है सच बोलने वालों के साथ बैठना है। वहां रिजालुल्लाह के साथ भी जोड़ा जा रहा है हमें। तो तालीम और हिदायत के दो तरीके हैं,
किताबुल्लाह रिजालुल्लाह, कुरान इस उसलूब पर कलाम करता है। जहां पर तालीम की बात होती है वहां तालीम से वाबस्ता होने वालों के तज़किरे भी होते हैं, वहां अल्लाह वालों की बातें भी होती हैं। याद रखें, ये अल्लाह वालों के तज़किरे ना बेफायदा नहीं है। मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर इंसानी तबीयत है, हम अपने लिए जब कभी भी किसी बात को कोई एक्सेप्ट करते ना, कबूल करते हैं, उसको कबूल करने से पहले हम उसके लिए कोई बड़ा हवाला तलाश करते हैं। कबूल करने से पहले कोई बड़ा हवाला तलाश करेंगे या किसी बड़ी शख्सियत को देखेंगे इसने किताब में लिखा है कि नहीं लिखा, तभी तो कबूल करते। पहले हवाला देखेंगे कितना बड़ा है, फिर करेंगे बात, या शख्सियत देखेंगे कौन है, फिर करेंगे बात। तो हम कहते हैं कि भाई जिनकी बातें अल्लाह ने अपनी किताब में कर दी हो, इससे बड़ा कोई हवाला हो सकता है? लोग कहते हैं इनके साथ जुड़ के तुम्हें क्या मिलता है, इनके साथ जुड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? हमने कहा अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। उन्होंने कहा अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। अब देखिए इस दौर का एतराज ये क्या आपके सामने रखता हूं। हमने कहा हम उनके पास बैठते हैं, हमें अल्लाह का कुर्ब मिलता है। उन्होंने कहा यार अल्लाह तो तुम्हारे वैसे ही करीब है। हमने कहा भाई वो कैसे? तो उसने कुरान की आयत पढ़ी, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। उसने कहा कि देखो अल्लाह ताला फरमाता है हम तुम्हारी शेहरग से भी करीब हैं। तो उसने कहा जब अल्लाह इतना करीब है तो तुम्हें इतना यूटर्न लेने की जरूरत क्या है? अल्लाह वालों के करीब जाने की जरूरत क्या है? अल्लाह खुद करीब है। माशाल्लाह। तो तुम्हें अल्लाह वालों के पास जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ही करीब, तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत क्या है? क्या रीजन है? अल्लाह खुद करीब है, तुम कहते हो अल्लाह वालों के पास जा रहे हैं, तो क्यों जा रहा हो, क्यों कर रहे हो ये काम? हमने कहा अच्छा, एक मिसाल दी उनको, एक मिसाल दी। मैंने कहा अच्छा एक मिसाल है, आप अपनी आंख में सुरमा लगाएं और अपनी आंख में लगा हुआ सुरमा अपनी आंख से देख लेंगे? हाँ भाई आपसे भी सवाल है। अपनी आंख में सुरमा लगाएं, अपनी आंख में सुरमा लगाकर अपनी आंख से देख सकते हैं? इस आंख में सुरमा लगाएं, इस आंख से देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। तो उसने भी कहा, मैंने उससे पूछा देख सकते हैं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा इतना तो करीब है। वो करीब की बात कर रहा था ना। देखो अल्लाह तो शेरक से भी करीब है, अल्लाह तुम्हारी शेरक से करीब है। तो जब अल्लाह करीब है तो फिर तुम्हें अल्लाह वालों के करीब जाने की क्या जरूरत? हमने कहा फिर एक मिसाल देते हैं, उसका जवाब दो कि तुम अपनी आंख में सुरमा लगाओ, अपनी आंख में लगा हुआ सुरमा अपनी आंख से देख सकते हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अगर देखना हो तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आईने की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा हमारा जवाब हो गया भाई दरअसल बात यह है कि अल्लाह करीब है, उसकी मारिफत नहीं है, इदराक नहीं है। तो अगर उसकी मारिफत चाहिए हो, इदराक चाहिए हो और उस तक पहुंचने के रास्ते तलाश करने हो, अपनी आंख में लगा हुआ सुरमा अपनी आंख से देखना हो तो शीशे की जरूरत पड़ती है। हमने कहा अल्लाह करीब है मगर मारिफत नहीं है, इदराक नहीं है। अगर मारिफत और इदराक चाहिए तो अल्लाह वालों की जरूरत है। इनका जिक्र बेफायदा नहीं है। अगर बेफायदा होता तो कुरान में अल्लाह तबारक बताला इनका जिक्र क्यों करता? अरे सिर्फ इनका ही जिक्र नहीं है कुरान में, इनसे वाबस्ता होने वाला एक कुत्ता है ना, अल्लाह ने उसका जिक्र भी कुरान में कर दिया, उसके बैठने का अंदाज भी बयान कर दिया। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, उनकी गार के दहाने पर अपनी कलाइयों को फैलाए हुए बैठा हुआ, उसके अंदाज का भी जिक्र कर दिया। यानी अल्लाह पाक को यह जिक्र इतना पसंद है, इतना पसंद है कि सिर्फ अल्लाह वालों का ही जिक्र नहीं, उनके क़ियाम और रातों का जिक्र नहीं, उनके सोने उठने बैठने का जिक्र नहीं, बल्कि उनके साथ जो कुत्ता उनकी मोहब्बत में वाबस्ता हो गया उनका भी, उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। तो ये जिक्र कैसे बेफायदा हो सकता है, कैसे बेमकसद हो सकता है? अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले वो होते हैं कि जो इश्क और मोहब्बत की जाम मिनटों और सेकंडों में पिला देते हैं। तो इनसे वाबस्तगी क्यों जरूरी है? हमने कहा इसलिए जरूरी है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता और उसकी मारिफत, उसका इदराक हमें इनके जरिए से मिलता है, इनके सहारे से मिलता है। तो कुरान करीम जहां अल्लाह वालों की बातें करता है, तो आप देखें अगर कुरान के अंदर उसलूब को देखें तो कुरान किस तरह से अल्लाह वालों का तज़किरा करता है। कुरान फरमाता है, कहीं तो फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर इस आयत का उसलूब देखें तो बड़ा जबरदस्त है। पहला लफ्ज क्या है? अला, लफ्ज अला, खबरदार, अटेंशन।
ये कहाँ होता है? हमने कहा कलाम अरब में अला वहां आता है कि जहां पर सामाइन या मुखातिबीन के लिए ये जहन में हो, बोलने वाले के, कहने वाले के, कि इनकी तवज्जो कामिल नहीं है। जब कामिल तवज्जो चाहिए हो तो वहां क्या कहता है? खबरदार इधर। जब मुखातिब जिससे हम हो उनके लिए ये जहन में हो कि इनकी तवज्जो कामिल नहीं है, कामिल तवज्जो चाहिए हो तो वहां पर क्या कहते हैं? अला, तवज्जो कामिल। उसके बाद आया इन्ना। इन्ना किस लिए आता है? हमने कहा कलाम अरब में इन्ना इसलिए आता है कि सामाइन के को इस बात में शक होता है कि जो बात की जा रही है उसमें कोई शक तो नहीं है, उनके शक को दूर करना मकसूद होता है। इन्ना इसलिए आता है, शक को दूर करने के लिए आता है। हमने कहा कि यार देखो इस आयत का उसलूब देखो, आगे जो बात आ रही है अल्लामा साहब वो इतनी अहम है, आगे जो बात आ रही है वो इतनी अहम है कि पहले तो पूरी तवज्जो करवाई जा रही है उनकी, फिर किसी सामाइन को शक ना हो वो शक दूर किया जा रहा है। हमने कहा मौला वाह, वाज़े हो गया कि जब इतनी ज्यादा एहतमाम के साथ कलाम किया जा रहा है तो यकीनन आने वाला जो कलाम होगा, जो इसके बाद होगा, वो बड़ा कीमती होगा। वो लोग बड़े अहम होंगे, वो लोग बड़े कीमती होंगे जिनका जिक्र इसके बाद होगा। और फिर अल्लाह पाक क्या फरमाता है? इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। किस तरह और किस प्यारे उस्लूब के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में अल्लाह वालों के मकाम को बयान किया। दोस्तों ये अल्लाह वाले कौन होते हैं? अल्लाह पाक इनका इंतखाब फरमाता है कि वो शख्सियतें होती हैं कि जिनका इंतखाब अल्लाह पाक फरमाता है। वो कैसे? कुरान करीम में दूसरी जगह हम देखते हैं कि वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार। कुरान ने फरमाया ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका रब है मा यखलुकु, इन्ना रब्बका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, बेशक आपका रब है जिसको चाहे पैदा करता है और पैदा करने के बाद पसंद फरमा लेता है। वो जिसको चाहे पैदा करे और फिर पसंद भी फरमा ले। ये अल्लाह वाले जमीन पर अल्लाह ताला की कुदरत, कमाल और उसकी तजल्लियात के मजहर होते हैं। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं होते, बल्कि अल्लाह की कुदरत, कमाल और जलाल के तजल्लियात के मजहर होते हैं। अल्लाह पाक बेमिसल बेमिसाल है, वो वाजिबुल वजूद है, बाकी हर शे मुमकिनुल वजूद है। वो बेनियाज है, बाकी हर शे उसकी नियाजमंद है। वो खालिक है, बाकी हर शे मखलूक है। मगर फिर भी उसने अपने कमाल, अपनी कुदरत को जब जाहिर करता है तो वो अपनी मखलूकात के जरिए जाहिर करता है। इसकी मिसाल आप देखें किस तरह जाहिर फरमाता है। कुरान करीम फुरकान हमीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस बात की तमन्ना की ना कि मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, जब आपके दिल में चाहत आई कि आप रब का दीदार करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त अपनी तजल्ली का मजहर किसको बनाया था? किस किस को पता है? पता तो होगा। अल्लाह ने अपनी तजल्ली का मजहर किसको बनाया? पहाड़ को बनाया। अल्लाह ने अपनी तजल्ली का मजहर पहाड़, गोया के पहाड़ का इंतखाब हुआ उस तजल्ली के लिए। अल्लाह पाक कुदरत वाला है, कामिल है, कुदरतों वाला है, लेकिन अपनी तजल्ली का मजहर मखलूकात को बनाता है, मखलूकात के जरिए से तजल्लियात को जाहिर फरमाता है, कुदरत को जाहिर फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ का इंतखाब फरमाया। गोया के तजल्ली का मजहर उस वक्त वो पहाड़ हो गया। दूसरी जगह हम देखते हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वादी मुकद्दस तुवा के अंदर गए ना, जहां एक बाग था और एक दरख्त था, जब उसके करीब जाने लगे तो एक आवाज आई फखलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा। ए मूसा आप अपनी जूतियों को उतार दीजिए। क्यों? इसलिए कि आप वादी मुकद्दस तुवा के अंदर आ गए, एक मुकद्दस वादी के अंदर आ गए। एक बाग था और उसमें एक दरख्त लगा हुआ था और उस दरख्त से आवाज आती थी इन्नी अना रब्बुक। फरमाया ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। उलमा ने फरमाया देखो यहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली का मजहर किसको बनाया? दरख्त को बनाया। भाई समझ रहे हैं मेरी बात? मुश्किल तो नहीं लग रही? मैं उसके बाद आसान की तरफ आ रहा हूं कि आप देखें उस वक्त तजल्ली का मजहर किसको बनाया? दरख्त को बनाया। अल्लाह ने अपनी तजल्ली का मजहर दरख्त को बनाया, दरख्त के जरिए से कलाम फरमाया, इंतखाब उसका हुआ।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया, आप अपनी जूतियों को उतार दें। तो यहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली का मजहर, अपने कमाल और सिफात का जो मजहर है वो उस दरख्त को बनाया। उलमा ने फरमाया ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिला तशबीह बिला तमसील, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अपने कलाम का मजहर उस दरख्त, उस फर्क को बनाया, उस पहाड़ को बनाया। फरमाते बिला तशबीह बिला तमसील, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने औलिया किराम हैं उनको आम कलमा गो मुसलमानों के लिए, आम कलमा गो मोमिनीन के लिए अपनी करामत और अपने कमाल का मजहर बना दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि ये बल्ब जल रहा है ना, ये बल्ब ये अपने कमाल से नहीं जल रहा, इसके पीछे ट्रांसफार्मर बिजली दे रहा है। ये असल में जो कमाल है वो किसका है? ट्रांसफार्मर का है। लेकिन जलेगा बल्ब भी जो इसका पसंदीदा है। आप इस बल्ब को निकाल के कुछ और लगाएं, जलेगा? जो इसका पसंदीदा है वही जलेगा। हमने कहा बिल्कुल ऐसे ही ये अल्लाह वाले कौन होते हैं? हमने कहा ये अल्लाह वाले वो होते हैं जिनका इंतखाब होता है। दरअसल ये चमका रहे होते हैं, चमक वही पीछे से आ रही होती है। अल्लाह तबारक व तआला इनको मजहर बना लेता है अपने कमाल का, अपनी कुदरतों का। और फिर ये किसी के लिए दुआ करते हैं तो किसी को औलाद अता हो रही होती है, ये किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो किसी की बिगड़ियां बन रही होती हैं, ये किसी के लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो उसके बिगड़े हुए काम उसके हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? हमने कहा ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के होकर जिंदगी गुजारते हैं। कमाल इनका क्या होता है? ये मकाम इनको कैसे मिलता है? हमने कहा भाई इनको ये मकाम ऐसे मिलता है, ये अल्लाह के होकर जिंदगी गुजारते हैं, उसके बनकर जिंदगी गुजारते हैं। जब ये उसके होकर जिंदगी गुजारते हैं, उसके बनकर जिंदगी गुजारते हैं। देखें, खाते तो आप भी हैं और खाता मैं भी हूं, लेकिन हमारा और आपका खाना अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए है, लेकिन खाते ये भी हैं अपने पेट की आग को बुझाने के लिए नहीं, फराइज पर, अल्लाह के फराइज पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाते हैं। खिदमत खल्क आप भी करते हैं और कुछ ना कुछ मैं भी करता हूं, खिदमत खल्क, लेकिन आपकी और मेरी खिदमत नामवरी और शोहरत के लिए होती है। इनकी खिदमत इसलिए होती है कि मखलूक की खिदमत से खालिक खुश हो जाता है। ये अल्लाह के होकर जिंदगी गुजारते हैं। निकाह हम भी करते हैं, निकाह ये अल्लाह वाले भी करते हैं, लेकिन हम तो अपनी नफ्स को चुप कराने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन ये अल्लाह वाले निकाह इसलिए करते हैं कि नेक औलाद का हुसूल होगा तो उसको भी बंदगी पर लगाएंगे। तो ये अपने क्या करते हैं? इनका कमाल क्या होता है? हमने कहा इनका कमाल ये होता है ये अपने कल्ब के रुख को बदल देते हैं, उसकी सुई को बदलकर रुख मुस्तफा की तरफ फेर देते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। जो हमारा दोस्त बन जाता है तो फिर हम उसको ऐसी दोस्ती का मुज्दा अता करते हैं कि हम उसको दुनिया में भी दोस्त बना लेते हैं, आखिरत में भी दोस्त बना लेते हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। वो जो हमसे मांगता है हम उसे अता कर देते हैं। वो दुनिया मांगता है दुनिया देते हैं, वो उक़बा मांगता है उसे उक़बा देते हैं, वो सल्तनत मांगता है सल्तनत देते हैं, वो हुकूमत मांगता है हम हुकूमत देते हैं। हम चूंकि वादा कर चुके हैं देंगे, वो मांगता जाता है हम देते चले जाते हैं। ये कमाल होता है अल्लाह वालों का। और फिर आप देखिए जिस ख्वाजा हिंदुल वली की हम बात करने के लिए जा रहे हैं, भाई जो वली जिस अल्लाह तबारक व तआला से जिसको जितना कुर्ब मिलता है, इरफान की कैफियत जैसी मिलती है, अल्लाह अकबर, तो उसको उतना कुर्ब खुदाबंदी मिलता है, उसको उतना कमाल मिलता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत और कमाल का मजहर बनाता है। देखें, हमने पूरी कायनात के अंदर औलिया अल्लाह बहुत देखे और बहुत नाम सुने, लेकिन हमने मोइनुद्दीन कायनात विलायत में नहीं सुना कि किसी वली का नाम पहले गुजरा हो कायनात विलायत के अंदर, सिवाय ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के। और हम ये देखते हैं और हम इस बात पर फख्र भी करते हैं कि हमारे शजरों के अंदर कहीं तो मोइनुद्दीन है और कहीं मुहियुद्दीन है। कहीं मोइनुद्दीन हमें मिलते हैं और कहीं मुहियुद्दीन मिलते हैं। मोइनुद्दीन कौन होता है? दीन की मदद करने वाला। और मुहियुद्दीन कौन होता है? दीन को जिंदा करने वाला। कौन? दीन को। अब अगर कोई आए ना हमसे सवाल करे कि क्या कोई किसी इंसान मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है, तो हम कहेंगे भाई मुर्दा को जिंदा करना तो दूर की बात,
हमारे यहां तो दीन को जिंदा करने वाले हैं, तो फिर मुर्दा को जिंदा करना मुश्किल कहां रहा? कोई कहे ना कि कोई किसी की मदद कर सकता है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हमारे यहां तो दीन की मदद करने वाले हैं, तो फिर किसी इंसान की मदद करने वाले कैसे नहीं हो? तो हमारे शजरों में मोइनुद्दीन भी है और मुहय्युद्दीन भी है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खुसूसियत क्या है? आज आपका जो ये लक़ब है मोइनुद्दीन, मैं इसको सिर्फ चंद मुख्तसर बातों के अंदर बयान करूंगा और चाहूंगा कि वो मैसेज जो मैं लेकर के आऊं वो कन्वे करूं आपको। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का लक़ब है मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन बनने के बाद एहसान क्या होता है, जरा ये देखना है हमने आज कुरान के तनाजुर के अंदर। कुरान ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो फिर वो तुम्हारी मदद करेगा। जब आप दीन के मददगार बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, क्या एहसान होता है, क्या फजल होता है। आप देखिए, मैं और आप जिस फील्ड के अंदर हैं, आपकी और मेरी चाहते हैं हम उस फील्ड के अंदर अपने कदम को जमा लें, मजबूत हो जाएं। एक बंदा अगर एजुकेशन की फील्ड में वो चाहता है मेरे कदम इस एजुकेशन की फील्ड में मजबूत हो जाएं, भाई है क्या नहीं चाहता? जो जिस फील्ड में है वो चाहता है कि मेरी कदम मजबूत हो जाए। मैंने कारोबार शुरू किया एक छोटी सी दुकान से, अब मेरे कदम यूं मजबूत हो जाए कि वही दुकान मेरी बड़ी हो जाए, लाखों रुपए का कारोबार करने लग जाऊं। हर बंदा जिस फील्ड में है, एक सियासत वाला जिस फील्ड में वो चाहता है कि मैं इसमें कदम मेरे कदम जम जाए, एक इंजीनियर जिस फील्ड में वो चाहता है मेरे कदम इसमें जम जाए। तो दरअसल बात यह है कि कदम जमते कब हैं, सवाल यह है कदम जमते कब हैं? तो जवाब यह है कि जब अल्लाह की मदद आसमानों से आती है ना, तो फिर कदम जमने लग जाते हैं। अल्लाह की मदद आसमानों से आते हैं तो फिर कदम। आज मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर पिट रहे हैं, इज्जत व वकार की तलाश के अंदर है, मुतलाशी है कि इज्जत मिल जाए, वकार मिल जाए, लेकिन ना इज्जत मिल रही है ना वकार मिल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर पिट रहे हैं मुसलमान। किसी मुफक्किर ने कहा था, शायद इसी वक्त के लिए कहा था, बड़ी सख्त बात कही थी मैंने, लेकिन मैंने उसको रद्दो बदल करके उसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की। उसने कहा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इसलिए पिट रहे हैं कि ये मुसलमान है। आज आप जिस बस्ती में आग लग रही है, पूछोगे किसकी बस्ती थी? मुसलमानों की बस्तियां होंगी। जहां पर आग के बम गिर रहे हैं, वहां पर भी आप देखोगे ना, जिन घरों पर वो बम गिर रहे हैं वो भी मुसलमानों के हैं। तो उस मुफक्किर ने खूब कहा, उसने कहा कि आज मुसलमान इसलिए पिट रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, और कल कब्र में इसलिए पिटेंगे कि हकीकतन इनकी जिंदगियां मुसलमानों जैसी नहीं थी। इनके अंदाज, इनकी फिक्रें, इनके रस्म रिवाज, इनके मुआमलात हकीकतन इस्लामी नहीं थे। और आज देखें ना, आज हाल यही हो चुका है। आज हाल यही हो चुका कि वो कुरान की जो बेमिसाल और बेमिसाल किताब थी, जिसको पढ़ने के लिए हमें अता किया गया था, आज उस किताब के साथ हमारा क्या सुलूक है? आज हमारा अपना अमल की हालत क्या है? इतने बेअमल हो चुके हैं कि पहले कभी ऐसा होता था, हमारे जनाजे उठते थे, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लिया करते थे कि वाकई किसी मोमिन का जनाजा है। लेकिन आज कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल इसलिए नहीं कर रहा कि आपके और मेरे किरदार आड़े आ हुए हैं। कोई इस्लाम कबूल नहीं करता। क्यों? कहता है कि भाई जो कुछ इनके कुरान में है, इनकी जिंदगियों में तो दिखाई नहीं देता। जो कुरान में है वो इनकी जिंदगियों में नहीं है। हमें हर वो चीज पसंद आती है, हर वो फिक्र पसंद आती है, हर वो सोच पसंद आती है, हर वो नजरिया पसंद आती है जो इस्लाम के मुखालिफ है। आप हमारी खुशियों को देख लीजिए और हमारे गमों को देख लीजिए। आज इनके मनाने के अंदाज भी कैसे हो गए आप देख सकते हैं, किस अंदाज से मनाया जा रहा है। और बाकायदा बेरा रवि को प्रोमोट किया जाता है, दिखाया जाता है बार बार कि देखो कितने पैसे खर्च किए इसने, देखो लाखों रुपए इसने लुटा दिए। अल्लाह, बेरा रवि को प्रोमोट किया जा रहा है। तो आज हम इज्जत की तलाश में हैं, वकार की तलाश में हैं। याद रखना दोस्तों, कलमा पढ़ने के बाद कलमे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना, ये दीन से दूरी है। कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम की तालीमात को पसे पुश डाल देना, ये दीन से दूरी है। कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम का मजाक उड़ाना, ये दीन से दूरी है। और आज इस दीन से दूरी ने हर जगह हमारे कदमों को गैर मजबूत कर दिया।
कदम कब जमते हैं? हमने कहा जब आसमानों से मदद आती है। और आसमानों से मदद कब आती है, यह है सवाल। आसमानों से मदद कब आती है? तो कुरान ने कहा था इन तंसुरुल्लाह, आसमानों से मदद तब आती है कि जब तुम अल्लाह के दीन के मददगार बन जाते हो। बहुत थोड़े इस बात पर सुभान अल्लाह कहने वाले, क्योंकि ये बात हमें झंझोड़ने वाली है ना हमारे लिए। ये कदम कब जमते हैं? अबे कदम कब तब जमते हैं जब कुरान ने कहा इन तंसुरुल्लाह, जब तुम अल्लाह के दीन के मददगार बन जाते हो, कदम जम जाते हैं। और जब कदम जम जाते हैं इन तंसुरुल्लाह, तो फिर यंसुरकुम होता है। जब तुम अल्लाह के दीन के मददगार बन जाते हो तो फिर वो रब तुम्हारा मददगार बन जाता है। आज कुरान है नहीं पढ़ते, आज मस्जिद की सफे मुंतजिर है नमाजियों के लिए, आए कोई पढ़ ले। आज कुरान ताक में रखा हुआ है, मुंतजिर है अपने पढ़ने वालों का, लेकिन कोई पढ़ने वाला दिखाई नहीं देता। आज हमारे जवाल का सबब ही दोस्तों यही है कि बदअमली के अंदर हम इतने आगे निकल चुके हैं, ना नमाजों का पता, ना दुरूद का पता। मैं एक सवाल करता हूं, हम में से हर एक की चाहत है कि नहीं ये कि हमारा खात्मा जब हो तो कलमा तैयबा हमारी जबान पर जारी हो? किस किस की ख्वाहिश है? अल्हम्दुलिल्लाह, ईच एंड एवरी मुस्लिम, हर एक की ख्वाहिश है ना कि उसका खात्मा ईमान पर हो और कलमा तैयबा उसकी आखिरी वक्त में, नज़ा के वक्त में जबान पर जारी हो। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, जवाब आप खुद ही अपने आप से कीजिएगा। हम सब की ख्वाहिश है कि जिस वक्त नज़ा का वक्त हो तो जबान पर कलमा तैयबा जारी हो। ये मैं पूछना चाहता हूं, आज सुबह से लेकर अब तक किसी ने कितनी मरतबा पढ़ा है कलमा तैयबा? ख्वाहिश क्या है कि जिस वक्त मरे तो कलमा तैयबा जारी हो जाए। तो भाई अगर ख्वाहिश ये है तो ये भी तो पूछना चाहिए अपने आप से कि दिन में कलमा तैयबा का विर्द कितना करते हैं हम? जवाब मिल जाए तो लिहाजा अपनी आदत बनानी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ख्वाजा गरीब नवाज की बात सुनने के लिए आए हैं तो वो कौन थे? कुरान ने कहा था वो मोइनुद्दीन थे। और कुरान ने कहा जो अल्लाह के दीन का मददगार बन जाता है, मोइनुद्दीन बन जाता है ना अगर आसान अल्फाज में, इन तंसुरुल्लाह, जो मोइनुद्दीन बन जाता है, अल्लाह के दीन का मददगार बन जाता है, तो एहसान क्या होता है? फरमाया फिर एहसान ये होता है कि वो अकेला होता है हिंदुस्तान में दाखिल होने वाला, वो अकेला होता है एक लकड़ी की तस्बीह लेकर अना सागर के करीब बैठने वाला, वो अकेला होता है दरख्त के नीचे बैठने वाला। कोई उसको गले से लगाने वाला नहीं होता, कोई उसका इस्तकबाल करने वाला नहीं होता, कोई उससे मिलने वाला नहीं होता। और हिंदुस्तान में आता है तो अकेला आता है, ना उसका चचा जाद वहां है, ना मामू जाद वहां है, ना कोई अजीज रिश्तेदार वहां है। आज कोई भी दाई दीन जाता है ना तबलीग करने के लिए, बयान करने के लिए, तो पहले से इस्तकबाल किया जाता है। देखिए मैं आया, आने से पहले स्टेज लगा हुआ था, मैं आया आने से पहले मुझे पानी का भी पूछा गया, मुझे जो है मेरी ख्वाहिश का भी पूछा गया। आप देखें आज कोई दाई दीन कहीं पर भी जाता है पहले से इस्तकबाल करने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में गए थे, कौन सा रिश्तेदार वहां था जो आपका इस्तकबाल कर रहा था? कौन सा मामू जात था? कोई चचा जात था? कोई फुप्पी जात था? कोई नहीं था। अना सागर के पास भी कोई बैठने नहीं दे रहा, कोई दरख्त के पास बैठता है तो उठा दिया जाता है। अहले अजमेर के दिलों पर गफलत के पर्दे पड़े हुए थे। लेकिन अल्लाह अकबर, एक वो वक्त याद करें और एक आज की छठी शरीफ याद करें। एक वो वक्त याद करें कि जब कोई ना दिल देने को तैयार था, ना पानी देने को तैयार था, ना घर का दरवाजा खोलने को तैयार था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो जितने मज़ारात हैं ना, अगर आज 6 रजब को सबसे ज्यादा किसी के मजार पर फूल पड़े होंगे तो मेरे ख्वाजा के दर पर पड़े हुए होंगे। क्या कर गए वो ऐसा? आज से पहले तो, आज से 850, 900, 1000 बरस पहले तो कोई दरवाजा भी खोलने को तैयार नहीं था। आज अपने तो अपने आ रहे हैं, अरे पराए भी गैर भी आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दैट? वो क्या कर गए ऐसे पीछे? हमने कहा वो क्या कर गए? वो इन तंसुरुल्लाह की तस्वीर बने। अल्लाह ने वादा किया था यंसुरकुम, जो अल्लाह के दीन का मददगार बनेगा तो अल्लाह उसकी मदद भी करेगा, उसके कदम को भी जमा देगा। जब वो आए थे तो कोई घर का दरवाजा खोलने को भी तैयार नहीं था। आज घर घर में ख्वाजा है, दिल दिल में ख्वाजा है।
आज उनके उर्स का ऐलान करना नहीं पड़ता किसी को भाई। हमारे यहां तो पहले एक मैसेज चलता है, फिर इनविटेशन कार्ड बनता है, और फिर वो चलता है ना, फिर पता चलता है अच्छा यहाँ हो रहा है। लेकिन जैसा ही उफुक पर रजब का जो हिलाल नजर आता है ना, चांद नजर आता है, जैसा ही नजर आता है तो बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है छठी आने वाली है। तो क्या कर गए वो? हमने कहा वो इन तंसुरुल्लाह की तस्वीर बने थे, वो अल्लाह के दीन के मददगार बन गए थे। तो जब वो दीन के मददगार बने तो अल्लाह उनका ऐसा मददगार बना कि वो अकेले थे, 90 लाख काफिरों को मुसलमान कर दिया था। कितने? 90 लाख। अल्लाह अकबर। एक अकेला बंदा 90 लाख काफिरों को मुसलमान कर रहा है। क्यों? हमने कहा कि ये इस आयत की अमली तफसीर है। जब बंदा अल्लाह के दीन का मददगार बन जाता है तो अल्लाह उसका मददगार बन जाता है, उसके कदम को जमा दिया जाता है, उसके कदम को मजबूत कर दिया जाता है। आज मेरे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ में आए हुए हूं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, चलो ख्वाजा साहब से फैज लेने के लिए, इक्तिसाब फैज के लिए, निस्बत जोड़ने के लिए हम 90 लाख तो नहीं कर सकते, 90,000 भी नहीं कर सकते, और 900 भी नहीं कर सकते। चले 9 की बात भी नहीं करता, सिर्फ 2 की बात करता हूं। हम सिर्फ 2 बंदों को नमाजी बना दें, अपने घर के बंदों को नमाजी बना दें, अपने घर के अफराद को नमाजी बना दें, बस खुदा की कसम सिर्फ हम इतना कर दें तो यकीन जाने इस्लाम की बिगड़ती हुई तस्वीर जो आज बिगड़ रही है ना, वो बिगाड़ खत्म होगा। आज बिगाड़ खत्म होगा। हम 90 को भी नहीं कर सकते, 9 को भी नहीं कर सकते, हम 2 को कर लेना। हम वो मुसलमान बने कि जिसको देखकर अल्लाह, उसकी रसूल, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर खुश हो जाएं। वो मुसलमान कि जिसके सर पर टोपी हो। सिर्फ हमारे यहां टोपी कब लगाई जाती है? या तो नमाज के वक्त बंदा रुमाल बांध लेता है बस। और आजकल तो बड़ा सुस्त और काहिली का दौर चल रहा है, गफलत का दौर चल रहा है। लोग कहते हैं यार बगैर टोपी की भी नमाज हो जाती है। आज से कुछ 10, 20, 25 साल पहले जाएं तो आप वो कहते थे कि सब लोग कहते हैं भाई टोपी पहन के आए हो, लेकिन अब आपको नमाजियों के अंदर आप जरा एक सफ की तरफ डालिएगा, खाली नंगे के सर वाले दिखेंगे। क्यों? इसलिए कि अब नए नए ट्रेंड आ रहा है। भाई ठीक है, टोपी के बगैर नमाज हो जाती है, शरई मसला है, हो जाती है नमाज, लेकिन भाई कोई अदब भी तो है ना। एक है आप नमाज से बाहर और एक है नमाज के अंदर, दोनों हालातों में फर्क होना चाहिए कि नहीं? आप दुकान पर खड़े या नमाज में खड़े, फर्क होना चाहिए कि नहीं? तो जब नमाज में खड़े तो टोपी हो, जब दुकान पे खड़े तो भले ना हो। इन दोनों हालातों में फर्क तो होना चाहिए ना। लेकिन आज क्या है? सुस्ती और काहिली, गफलत। तो वो मुसलमान जो अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चाहते हैं हमसे, हम वैसे मुसलमान बन के दिखा दें, खुदा की कसम ख्वाजा गरीब नवाज का फैज मिलेगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे, नमाज अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह के राजों में से एक राज है। आज उस नमाज, हमारी हालत क्या है? आज हम और आप अल्लाह तो ऐसा मुसलमान कि जिसको देखकर अल्लाह, उसके रसूल, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको देखकर खुश हो जाएं। देखें आज हम ख्वाजा गरीब नवाज का फैज पाना चाहते हैं। कौन कौन चाहता है? मेरी, हम सब की ख्वाहिश है। हम आए आज इसलिए हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज हमें मिले। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ महफिलें होती हैं और महफिलों को क़याम का मकसद ये होता है कि हम वहां से कुछ सीख कर जाएं और कुछ लेकर के जाएं। अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ना और इनसे ताल्लुक को कायम करना अहले सुन्नत का शियार है। और हम तो इस पर जोर देते हैं कि अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम रखें, क्योंकि यही वो हैं जो वहां तक पहुंचाते हैं हमें, उस बारगाह तक पहुंचाने वाले ये वही लोग हैं। तो हम इनसे जुड़ते क्यों हैं? इसलिए जुड़ते हैं कि इनकी तालीमात पर अमल करें।
आज एक है मोहब्बत का हिस्सा और एक है तालीम का हिस्सा। हमने मोहब्बत का हिस्सा तो ले लिया, लेकिन इनकी तालीमात का हिस्सा छोड़ दिया। जो आसान था ना हम वो करते हैं। देखिए हमारे यहां अभी मेराज रजब का महीना शुरू हो गया, हालांकि इबादत के बीज बोने का महीना है। उलमा ने, लिखने वालों ने लिखा, जैसे किसानों के लिए बाहर का मौसम, बाहर की पहली बारिश होती है ना, वो फसल वाली लाने वाली होती है, उससे जो है जमीन नरम हो जाती है, बीज बोना आसान हो जाता है। फरमाया लिखने वालों ने, ऐसे ही अहले इबादत के लिए रजब का महीना हैसियत रखता है कि बीज, इबादत के बीज बोने का महीना। अच्छा, इबादत के एहतमाम का तो हमारे यहां नहीं पता होता, लेकिन ये पूछते हैं, हाँ भाई किस किस का उर्स आ रहा है, फातिहा लगाएंगे, नियाज करेंगे। तो हम कहते हैं अच्छी बात है, बुजुर्गों की फातिहा लगानी चाहिए, लेकिन दरअसल बात यह है कि यह तो मोहब्बत का हिस्सा है, उनकी तालीम का हिस्सा भी तो कुछ है ना। अगर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि किसी बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न करें, तो बताइए कोई शख्स सिर्फ फातिहा लगाकर नमाजें पढ़े बगैर हुजूर गौसे पाक के पीछे जन्नत में जा सकता है? जिनकी तालीम ही यही है, जिनके इरशादी यही है। तो लिहाजा मैं और आप अल्लाह वालों से जुड़ें, लेकिन कैसे जुड़ें? उनसे मोहब्बत का ताल्लुक भी कायम करें और उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाएं। बनाएंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन बनाएगा इंशाअल्लाह? ये इंशाअल्लाह बड़ा थोड़ा हो जाता है ना, इधर ये वाला इंशाअल्लाह छोटा सा निकलता है, थोड़ा सा निकलता है, तो जरा जोर से कहिए इंशाअल्लाह। हम तो उस नबी के उम्मती हैं ना, हम उस नबी के उम्मती हैं जो अभी नेक काम का इरादा कर ले ना, तो उमूमन क्या होता है, जब मीटर चलता है ना तब से एंट्री हो रही होती है आपके बिल के अंदर। लेकिन यहां मामला अलग है, यहां अभी आपने अमल किया नहीं होता, काम किया नहीं होता, सिर्फ नियत की होती है, लेकिन नेकी का मीटर यहीं से चलना शुरू हो जाता। तो नियत कीजिए कि जिस ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की, दीन की खिदमत की, वो इस्लाम का परतू बन करके रहे, हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने इनकलाबी काम किया। अल्लाह अकबर। तो आज मेरी और आपकी मोहब्बत उनसे इस बात का सवाल करती है कि हम कम से कम उन जैसे सजदे अपनाएं, उन जैसी सीरत को अपनाने की कोशिश करें, उनकी जो तालीमात हैं उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह वालों से जुड़ जाएं। ऐसे जुड़ें कि उनकी मोहब्बत भी हमारे अंदर रच और बस जाए और उनकी तालीमात भी हमारे अंदर रच और बस जाएं। आखिरी बात, इस बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। किसी शायर ने कहा था कि गुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें न तकरीरें, गुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें न तकरीरें, जो हो ज़ौक़े अमल पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। गुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें न तकरीरें, जो हो ज़ौक़े अमल पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोर बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोर बाजू का, अरे निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।